वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन कर देंगे और फिर इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम आज झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम देवघर से डिब्रूगढ़ और साथ ही आपको ये भी बता दें कि टाटा बादाम पहाड़ की 2 नई ट्रेन और शिवपुर स्टेशन से लांगहाल मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। इसके साथ ही जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है। पूरे शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत में बैनर, पोस्टर लगा दिए गए हैं और इंतजार है सिर्फ वहां की जनता को, वहां के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंच जाने का। और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 12:30 बजे धनबाद में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से झारखंड से ये शंखनाद आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। तो 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने जा रहे हैं। 35,700 करोड़ की ये परियोजनाएं जिनका उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा और उसके बाद लोगों को आज समर्पित पीएम मोदी ये तमाम योजनाएं करने वाले हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि धनबाद में सिंदरी खाद्य कारखाना जो कि 8,939 करोड़ की लागत से बना है, इसे आज यहां पर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद अलावा टोरी शिवपुरी के बीच तीसरी रेल लाइन 894 करोड़ इसकी लागत आई है, ये भी सौंप देने वाले हैं। रामगढ़ में सीसीएल के 9 टर्मर सीएचपी साइलो जिसकी लागत आई है 293 करोड़, ये भी आज वहां की जनता को देने वाले हैं। बोकारो के बोकारो थर्मल स्टेशन में रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फ्यूल गैस, इसके अलावा 469 करोड़। चतरा में यूनिट 1,660 मेगावाट नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी और इसकी लागत आई है 7,526 करोड़। टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय। और साथ ही आपको ये भी बता दूं बीराटोली शिवपुरी के बीच 37.9 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन परियोजना भी वहां पर मिलने वाली है, इसकी लागत 3200 करोड़ रुपए। मोहनपुर हंसडीहा जिसको लेकर 110 किलोमीटर नई रेल लाइन यहां पर होने वाली है, 753 करोड़ इसकी लागत है। और ये तमाम परियोजनाएं जो आज प्रधानमंत्री लोगों को देने वाले हैं। और चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड जब पहुंच रहे हैं तो किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास जब वो पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से किया जाएगा। सबसे पहले प्रधान खंत्रा पाथरडी बाजार भोजूडी रेल लाइन दोहरीकरण यहां पर होने वाला है। इसमें आपको मैं बता दूं 17.10 किलोमीटर ये इसका जो लागत है वो 350 करोड़ की है। धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग में भी चंद्रपुरा के बीच 8 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण होगा, 167 करोड़ इसकी लागत है। 28 किलोमीटर लंबे धनबाद चंद्रपुरा वैकल्पिक रेल मार्ग परियोजना का भी शिलान्यास यहां पर करेंगे, इसकी लागत है 479 करोड़ रुपए। सोननगर अंडाल के बीच 305 किलोमीटर तीसरी और चौथी रेल लाइन 12,334 करोड़। इसके अलावा आपको ये बता दूं बतरादू टोकीसुद के बीच 7.2 किलोमीटर रेल ओवर रेल लाइन इसका शिलान्यास होगा और इसकी लागत है 138 करोड़ रुपए। कुजू रांची रोड के बीच 7.27 किलोमीटर वाई कनेक्शन रेल मार्ग 143 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। अब आपको ये बता दें कि शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करने वाले हैं। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और फिर इसके बाद 3:45 बजे आरामबाग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकने वाले हैं और फिर अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी, यानी कि 2 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें जनसभा भी होनी है। और ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव बहुत करीब है तो उनका दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। कल कृष्णानगर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। आज रात को कोलकाता में ही प्रधानमंत्री के रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहां पर स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। 2 दिन में 15,000 करोड़ की ये बड़ी सौगात है जो वहां की जनता को प्रधानमंत्री देने वाले हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये पश्चिम बंगाल का दौरा होने वाला है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाती हूं कि ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप जानिए, चूंकि आज से ये दौरा शुरू हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल आज ही पहुंचने वाले हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि हुगली में आज विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। 7200 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं। आरामबाग में आज पीएम मोदी की जनसभा होनी है। आज रात कोलकाता में ही प्रधानमंत्री के रुकने का कार्यक्रम है और फिर कल कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं जो वहां की जनता को प्रधानमंत्री दे देने वाले हैं। और इन सब के बीच बंगाल से ही एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में हुई हिंसा और महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद से लगातार टीएमसी पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लग रहे थे और इसी को देखते हुए पार्टी ने अब शाहजहां शेख पर कार्रवाई कर दी है। शाहजहां शेख 10 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो भी धाराएं शाहजहां शेख पर लगाई गई हैं वो ज्यादातर जमानती हैं। इसमें महिला अत्याचार से जुड़ी हुई कोई धारा ही नहीं है, जबकि सबसे बड़ा मामला वही था कि महिलाओं ने, तमाम ऐसी महिलाएं जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो धाराएं लगाई गई हैं उसके मुताबिक शाहजहां शेख को जमानत आज नहीं तो कल मिल जानी है। महिला अत्याचार से जुड़ी हुई कोई भी धारा शाहजहां शेख पर नहीं लगाई गई है। लोगों को ममता बनर्जी ने लीज देके रखा है। वो वोट लूट करते हैं, रिगिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन और ममता बनर्जी को जिताते हैं। उसके बाद 5 साल उनको पूरी लीज दिया जाता है। वहां पे वो जो चाहे करे, किसी का जमीन हर पे, किसी को रेप करना है करे, मर्डर करना है मर्डर करे, रोहिंग्यास को लेके बैठा है, गौ तस्करी करे, कोयला चोरी करे, जो करना है कर। ऐसे बहुत जगह पे ऐसे शेख शाहजहां जैसे लोग बैठे हुए हैं। जब तक इन शेख शाहजहानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक बंगाल सुधरेगा नहीं। इसलिए बंगाल को आगे आने वाले समय में बीजेपी का ट्रीटमेंट चाहिए और ये ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बंगाल भी देखेगा आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेश खली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं।